झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री का फैसला छात्रों के भविष्य और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर लिया गया था, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर बेवजह माहौल खराब करने की कोशिश की है। महुआ माझी ने कहा कि सरकार न्यायपालिका का पूर्ण सम्मान करती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हेमंत सोरेन सरकार किसी भी परीक्षार्थी या युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद ने केंद्र सरकार के खान एवं खनिज कानूनों पर भी कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियां राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है, जिससे झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्य को उसके हक से वंचित किया जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। छात्रों की मांगे वार्ता के बाद छात्रों की मांगे 98% मान ली गई थी। ये रोक दिया गया था, ये मांग नहीं मान पा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी। शायद मुझे लगता है कि यही वजह होगी कि उनको अंदेशा था कि ये लोग कोर्ट चले जाएंगे तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने इतना माहौल खराब करने की कोशिश की, जिस तरह से छात्रों को भड़काया और जो भी किया, उससे मजबूरी में शायद उस दबाव में या जो कि ये छात्रों को खुश करने के लिए उनके हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो निर्णय लिया जरूर था, लेकिन इसी का अंदेशा था, शायद इसीलिए विलंब हुआ होगा। अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि कोई भी बात में वार्ता करनी चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, दबाव नहीं बनाना चाहिए। जो दबाव बना था उसकी वजह से क्या था, कुछ लोगों के साथ अन्याय तो हो रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि वो दूसरे राज्यों में नौकरी करते थे, वो रेलवे में नौकरी करते थे, वो छोड़ के अपने स्टेट में आ गए, इस नौकरी को करने लगे। अब उनका परिवार है, बच्चे हैं, उनका पूरा भविष्य है, क्योंकि उनकी उम्र भी निकल चुकी है। तो जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो तो कोर्ट जाएंगे ही, और इसीलिए ये आदेश आया है न्यायालय का। अब न्यायालय पर सब कुछ छोड़ना चाहिए। हाँ, न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं आप लोग? देखिए, न्यायालय के फैसले का सम्मान तो हर कोई करता है और करना भी चाहिए, न्यायालय के फैसले का सम्मान। लेकिन किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं हो, चाहे वो इधर बैठे हो चाहे उधर बैठे हो। छात्र का भविष्य सुरक्षित रहे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये निर्णय भी लिया होगा उनके भविष्य को या उनके आंदोलन को देखते हुए। लेकिन जो विलंब हुआ था इस फैसले को लेने में हमारी राज्य सरकार का, वो इसी वजह से था कि शायद राज्य सरकार को अंदेशा था कि इस तरह से हो सकता है। 15 दिनों में जवाब भी मंशा राज्य सरकार की नहीं है। राज्य सरकार चाहती है कि छात्रों के साथ न्याय हो, तभी तो उनकी मांगों को उन्होंने माना, विलंब से ही सही लेकिन माना। लेकिन अब न्यायालय के आगे किसका वश चलता है? अगर न्यायालय का ये आदेश है तो जवाब उनको देना है 15 दिन के अंदर। अब राज्य सरकार जवाब तैयार करेगी, क्या करना है नहीं करना है। जी, को लेकर के आंदोलन की क्या किनको? जी हाँ, माइंस मिनरल अमेंडमेंट बिल जो 2026 है, इसको लेकर आज की मीटिंग थी विशेष रूप से। हालांकि SIR, परिसीमन, ये सारे मुद्दे तो थे, लेकिन मुख्य रूप से ये माइंस को लेकर था कि राज्य के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसका सिर्फ दोहन अगर हो और राज्य को उसका कुछ ना मिले तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। मैंने भी पार्लियामेंट में इस पर बोला। एक्चुअली फैसला आज यही हुआ कि अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन होगा। आंदोलन के लिए सारे हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, क्योंकि ये हमारी पार्टी ही आंदोलन की पार्टी रही है। और जिस तरह से आनंद फानन में लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ तक कि शायद सूचना आ रही है कि माननीय राष्ट्रपति के यहाँ से भी शायद सिग्नेचर हुआ है या होने वाला है, तो जिस जल्दबाजी में, आपको मैं बता दूं 13 तारीख तक मानसून सेशन था, उसके पहले भनक नहीं लगने दिया और लास्ट डे इन लोगों ने 0 आवर नहीं कराया, क्वेश्चन आवर नहीं कराया, लंच ब्रेक नहीं करा, डायरेक्ट 2 बजे वाला बिल सुबह 11 बजे लाकर। आपको बता दें कि पूरे राज्यसभा में जहां सैकड़ों की तादाद में MPs हैं, वहां सिर्फ 4 या 5 लोग बोल पाए, जिसमें से मैं एक थी, कि मैंने भी विरोध दर्ज किया। लोग 1 लाइन 2 लाइन भी नहीं बोल पाए, मैंने तो फिर भी थोड़ा लंबा ही बोला। मैं बोलती रही, विरोध होता रहा, गतिरोध होता रहा। इस बीच मैंने विरोध दर्ज किया है और उसी समय मंत्री जी का भाषण करा के इसको खत्म करके तुरंत हाउस अर्जेंट हो गया। जी, आंदोलन करेंगे? सबको बोला गया है, सब अपना अपना प्रस्ताव दे। सभी जिला से जो जिला अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और जो केंद्रीय सदस्य हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, उन्होंने अपना एजेंडा बताया है। प्रस्ताव अभी वो सब बात नहीं हुई है, अभी तो ये एक शुरुआती दौर है जब रूपरेखा बन रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता करेंगे केंद्र से, क्योंकि उधर से केंद्रीय मंत्रियों का फोन भी आया था उनके पास।
हाँ, तो लेकिन इन्होंने कहा है कि वार्ता करेंगे, अगर वार्ता से कोई रास्ता निकलता है। जिस तरह से 3 काले कानून को केंद्र सरकार ने वापस लिया था, वो भी 1 साल के बाद, जब इतने सारे हमारे किसान भाई शहीद हुए उसके बाद, तो यहाँ पर अगर उस तरह की परिस्थिति केंद्र पैदा नहीं करना चाहती है तो उनको वार्ता करके इमीडिएटली राज्य हित में निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि अगर इसे कर दिया गया तो मुझे लगता है कि जितनी भी योजनाएं हैं, मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, या ये जो अबू आवास योजना, मरंग होम के स्कॉलरशिप योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना जैसे तमाम योजनाओं पर इसका असर पड़ेगा और राज्य के जो लोग हैं वो ठगे से महसूस करेंगे। और उनका कहना है कि हमेशा केंद्र सरकार ऐसे लोगों को ज्यादा समृद्ध करने की कोशिश करती है जो पहले से ही समृद्ध है। जो निचले तबके हैं उनके लिए सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।